हेलो दोस्तों, सेल्फ इन्वेस्टिंग इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया मार्ट इस कंपनी के क्वार्टर 1 रिजल्ट के बारे में दोस्तों, जिसका अनाउंसमेंट कंपनी ने अभी किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और दोस्तों हम कह सकते हैं कि पूरे भारत के अंदर नंबर 1 कंपनी है लार्ज स्केल पर बिजनेस करने में। बल्क क्वांटिटी का जो बिजनेस होता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बिजनेस टू बिजनेस B2B जो रहता है, उस कैटेगरी में कंपनी आती है। एग्जाम्पल के लिए कोई केमिकल कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए, कोई यहाँ पर हम कह सकते स्टेशनरी की बिजनेस करने वाली कंपनी, फार्मा की कंपनी, कोई भी सेक्टर का बिजनेस रहने दो, उसमें ये कंपनी अपने लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल करने का काम करती है। काफ़ी बढ़िया बिजनेस है दोस्तों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो इसको यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। कंपनी के रिजल्ट भी देखने लायक है। चलिए यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों सेल्फ इन्वेस्टिंग इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। यहाँ पर दोस्तों हम इंडिया मार्ट के पहले कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख लेते हैं। जो आप सभी को फिगर्स देखने को मिलेंगे वो सभी इन मिलियन में हैं। तो पिछले साल ये कंपनी इनकम जो कमा रही थी वो था दोस्तों 3,845 मिलियन में, जो जून 2024 में था। वही इनकम बढ़कर कितना हो गया है 4,645 मिलियन का जून 2025 में। बहुत ही बढ़िया और शानदार ग्रोथ हमें इनकम में दिखाई दी है। ईयरली एंड क्वार्टरली देखेंगे तो रिजल्ट में आपको कुछ और भी चीजें चेंजेस नजर आएंगी। मार्च 2025 में इंडिया मार्ट कंपनी इनकम कितना कमा रही थी 4,639 दोस्तों मिलियन का, जो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़कर कितना 4,645 हुआ है। बहुत से माइनर चेंजेस क्वार्टरली इनकम में हुए हैं, बट ईयरली बेसिस पर जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। अब प्रॉफिट का क्या हाल है तो उसको समझ लेते हैं। तो पिछले साल दोस्तों इंडिया मार्ट एक कंपनी कमा रही थी कितना 1,140, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ जो नेट प्रॉफिट है आप ज़रूर देखिए 1,140 जो मैंने आपको बताया इन मिलियन में, वो फिगर्स यहाँ पर बढ़कर कितने हो गए हैं प्रॉफिट इस क्वार्टर में 1,535। तो बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट प्रॉफिट में यहाँ हुई है ईयरली एंड क्वार्टरली। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको बहुत से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मार्च महीने में कंपनी 1,806 जो मिलियन में कमा रही थी नेट प्रॉफिट, वो घटकर कितना हुआ तो 1,535। तो आप यहाँ पर इंडिया मार्ट के रिजल्ट को देखकर ये समझ सकते हैं कि रिजल्ट में क्वार्टरली बेसिस पर कोई खास इनकम में भी इंप्रूवमेंट नहीं रही है और ना प्रॉफिट में, बट दोस्तों ईयरली बेसिस पर कंपनी का इनकम भी इंप्रूव हुआ और यहाँ पर प्रॉफिट भी। ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट हो गया। अब स्टैंडअलोन देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो स्टैंडअलोन के रिजल्ट है उसके फिगर भी इन करोड़ में ही है, बट यहाँ पर इनकम का बहुत सा डिफरेंस नजर आएगा। ईयरली बेसिस पर देखिए किस तरीके से इनकम है 3,659, वो बढ़कर कितना हुआ 4,307। तो अच्छी खासी जंप है। बट क्वार्टरली देखिए गिरावट है, यहाँ कितना 4,839 से घटकर कितना 4,307 हुआ। यानी कंसोलिडेटेड रिजल्ट में तो भी फ्लैट था, बट इनकम यहाँ घट चुका है। और प्रॉफिट की भी बात अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको प्रॉफिट में भी काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा। पिछले साल के प्रॉफिट की बात करें स्टैंडर्ड बेसिस पर तो 1,240 था मिलियन में, वो बढ़कर कितना हुआ है तो 1,660। बट क्वार्टरली बेसिस पर देखिए दोस्तों मार्च महीने के 2025 के क्वार्टर में 2,313 था नेट प्रॉफिट, वो घटकर कितना हो गया 1,660। तो रिमेंबर करने वाली जो बात है इंडिया मार्ट के रिजल्ट में वो है दोस्तों कि कंपनी का ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा रहा। ये पूरा निचोड़ इसके रिजल्ट से निकल रहा है। और कंपनी ने कोई डिविडेंड वगैरह अनाउंस किया है क्या तो दोस्तों डिविडेंड वगैरह कोई नहीं है, बट कंपनी रिजल्ट और मैनेजमेंट के कुछ चेंजेस यहाँ पर कर रही है। तो अभी स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों इंडिया मार्ट जो है इसका स्टॉक देख सकते हैं अभी चल रहा है 2655 रुपए पर, और इसके अंदर एक बहुत सी हम कहेंगे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बट इस स्टॉक ने एक रिकवरी भी अच्छी दिखाई है हमें
आप यहाँ पर बॉटम टू टॉप देखेंगे तो इसने रिकवरी अच्छी खासी दिखाई, बट दोस्तों ये बहुत समय से अभी भी डाउन चल रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये शेयर कहाँ पर मिलता था, देखिए यहाँ लगभग आज भी ये 50% डिस्काउंट में है। ये शेयर एक टाइम पर ऐसी बात है दोस्तों इसकी कि ये 5,000 के करीब की वैल्यू रखता है और अभी कहाँ है तो सीधा आधे दाम पर। तो इस कंपनी के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो आप सभी को लगता होगा कि इसके अंदर तेज़ी नहीं है, तो मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। बट जो ग्रोथ है दोस्तों प्रॉफिट में, वो आप देख लीजिए ईयर ऑन बेसिस पर, जैसे मैंने बताया आपको पूरा रिजल्ट पढ़कर 35% है और 154 करोड़ का। और रेवेन्यू ऑल्सो अप हुआ ईयरली बेसिस पर। देखिए मार्केट में आपको जो आर्टिकल्स पढ़ने को मिलते हैं ना, नोटिस कीजिए, मैं बता रहा हूँ बोलकर नहीं, आप जितना प्रॉपर दोस्तों यहाँ पर स्टडी करेंगे उतना पता चलेगा आर्टिकल्स में क्या क्या बताया। देखिए सिर्फ क्या कहा है यहाँ, ईयर ऑन बेसिस और रेवेन्यू यहाँ जंप हुआ, प्रॉफिट भी जंप हुआ, बट कहाँ घटा वो बताया नहीं गया। तो ये बातें होती है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही आप देखा मत कीजिए, सब कुछ मालूम होना चाहिए आपको, इसलिए पूरी जानकारी लीजिए। अभी आप बोलेंगे इंडिया मार्ट में सर ग्रोथ क्यों नहीं, तो उसके पीछे दोस्तों इसके अंदर की अनसर्टेनिटी, कंपनी के अंदर जो यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह है उसमें हमें बहुत सी तेज़ी या जंप देखने को नहीं मिला। और इसके बिजनेस के अंदर आप यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर भी देखिए, क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट में भी आपको कोई ऐसा खास चीज़ देखने को मिल रही है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव सेल्स हुआ या बहुत ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। लाइन टू लाइन चल रहा है स्टॉक, यही चीज़ें इसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं दोस्तों। और वैसे तो कंपनी के अंदर बड़े निवेशक बहुत है, देखिए 18% तो एफआईएस के पास है, 15% डीआईएस के पास है और पब्लिक के पास 16%। तो इस तरीके से इंडिया मार्ट के दोस्तों पूरे यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। और थोड़ा अभी डिटेल्स जो सामने आ रहे हैं वो भी यहाँ पर हम थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कंपनी कुछ डिविडेंड से रिलेटेड कुछ है क्या, तो वो भी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। चलिए अभी पीडीएफ आ चुकी है, तो कंपनी तरफ से अनाउंसमेंट डिविडेंड हुआ है क्या वो भी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इंडिया मार्ट के डिविडेंड के बारे में अभी आपके लिए तो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, जो पुराने शेयर होल्डर है उनके लिए ही फ़ायदा है, क्योंकि जो लोग 6 जून 2025 तक होल्ड कर रहे हैं उनको 50 रुपये का दोस्तों स्पेशल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड मिलाकर, दोनों मिलाकर 50 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है और उनको मिलेगा ज़रूर। तो ये बात आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर मैं बता क्यों रहा हूँ ये, क्योंकि मालूम होना चाहिए कि डिविडेंड भी दिया गया है कंपनी ने, बट अभी फिलहाल कुछ अनाउंस नहीं किया, अभी का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। पिछली बातें सिर्फ आपको रिमेंबर करा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।